दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों इस इतिहास के लेक्चर नंबर 3 में आपको हम 35 क्वेश्चन देंगे जो कि 2023 में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। किसका? तांबे का। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो जौ का। किसका? जौ का, ठीक ना। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कुल्डी हवा से। कहाँ से? कुल्डी हवा से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक ना। तो देखिएगा कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की। कांस्य काल की। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो राखल दास बनर्जी को। राखल दास बनर्जी को। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है अर्थात सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लोथल का सतलज से। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे हड़प्पा का रावी नदी से, मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी से, कालीबंगा का घाघरा से, ठीक ना। इन तीनों का एकदम जो सुमेल है सही है, लेकिन जो डी वाला है लोथल का सतलज से ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो लोहा का। किसका? लोहा का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो खारवेल से। किससे? खारवेल से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा गर्तावास। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम। बुर्ज होम यानी जो कि कश्मीर में है, ठीक है ना, वहाँ से मिले हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा जुते हुए खेत। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश में। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही है उस पर टिक लगा दिए हैं जिससे आपको जरा से भी कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र। कौन? इंद्र थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। किसकी करते थे? प्रकृति की, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का। जो ये चारों हैं पुरोहित, सेनानी, सोमरस और शूद्र, इसमें से शूद्र का। किसका? शूद्र का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किस भाषा में बोलते थे? संस्कृत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में करते हैं, तो यजुर्वेद। किसका, यजुर्वेद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था, तो गाय का। किसका, गाय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो सभा। कौन सी, सभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, अर्थात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कुंभा का सुवस्तु से, यानी नदियों के प्राचीन नाम। ये जो प्राचीन नाम है विशेषता, इसका आधुनिक नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक है ना। विपाशा का व्यास और परुशड़ी का रावी, लेकिन जो कुंभा है इसका सुवस्तु नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो प्रजापति। कौन, प्रजापति। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक लोगों ने किस धातु की खोज की, लोहा की। किसकी, लोहा की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य, क्या, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडोक उपनिषद से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये एक बार पीछे आपको बता चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है, तो सामवेद में। किसमें, सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसका, आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो।